दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त माह में लगाई जाने वाली दो सब्जियों की फसलों के बारे में, जिनकी खेती अगर आप बरसात के दिनों में करते हैं या जुलाई और अगस्त माह में अगर आप इन फसलों को लगाते हैं तो आने वाले दिनों में ये दोनों फसलें आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देके जाएंगी। बहुत ही तगड़ा उत्पादन मतलब इन दोनों फसलों से आपको मिलेगा। मंडी भावों की बात करें तो लगभग 40 से लेकर 50-60 रुपए तक इनको दोनों फसलों से आपको इनसे मंडी भाव मिल जाएंगे। अच्छा प्रॉफिट इन दोनों फसलों से आपको मिल सकता है अगर जुलाई और अगस्त माह में इन फसलों को अगर आप लगाते हैं। दोनों का डायरेक्ट सीड शोविंग हो जाएगा, नर्सरी वगैरह भी आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये दोनों ही फसलें आपको लंबे समय तक उत्पादन देंगी, यानी कि जब तक पाले गिरने शुरू नहीं होंगे तब तक ये उत्पादन आपको देती रहेंगी और तब तक आपको अच्छे खासे मंडी भाव इनसे मिलते रहेंगे। तो इन दोनों फसलों के बारे में संपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों नंबर 1 पर इस समय पे जुलाई और अगस्त माह में आप अगर सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो यहां पर आप भिंडी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में कभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं और अगर आप भिंडी की बुआई इस समय करेंगे तो लगभग दिसंबर तक आपको भिंडी से उत्पादन मिलता रहेगा और भिंडी से उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। लगभग इसके उत्पादन की बात करें तो भिंडी से दोस्तों लगभग 150 से लेकर और 200 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके मंडी भाव की बात करें तो बरसाती सीजन में अगर आप इसकी खेती करते हो तो आने वाले दिनों में जब आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी समय से लेकर और लास्ट तक आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। वैसे 40-50 रुपए तक भी इसके भाव चले जाते हैं, लेकिन एक एवरेज मंडी भाव की बात करें तो लगभग 20 से लेकर 25 रुपए तक आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी की खेती के लिए सही समय कौन सा है और क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इसके सही समय की तो बरसात के सीजन में अगर आप भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो इसका समय है जून माह से लेकर और पूरे अगस्त माह तक कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जून माह में भी आप लगा सकते हैं, जुलाई माह में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और उसके बाद में अगस्त माह में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और अगस्त में अगर आप इसकी सीड सोविंग करते हैं तब भी आपको इससे लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहेगा। भिंडी की फसल में 35 से 40 दिन की अवधि में ही भिंडी से आपको फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और लगभग 50 से 60 दिन की अवधि में आपको ये पहली तुड़ाई इससे मिल जाती है। तो इससे मतलब आपको लंबे समय तक एक अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा अगर आप इसकी खेती बरसात के सीजन में करते हैं। और अगर आप इसकी खेती गर्मियों के लिए कर रहे हैं तो गर्मियों में इसकी खेती का उपयुक्त समय है फरवरी और मार्च माह में आप इसकी खेती कभी भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करना चाहें तो वो दिसंबर माह में कभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर और जनवरी माह में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो इसके लिए आपको क्रॉप कवर की सहायता से इसकी खेती करनी पड़ेगी। ओपन फील्ड में आप इसकी खेती सर्दियों में नहीं कर सकते। अगर आपको इसकी अगेती खेती करनी है तो आप इसकी बुआई जो है दिसंबर और जनवरी माह में कर सकते हैं क्रॉप कवर के द्वारा। बाकी ओपन फील्ड में इसकी खेती करना चाहें जो किसान भाई वो इसकी बुआई जो है फरवरी और मार्च माह में कभी भी कर सकते हैं। बात करें बरसाती सीजन की तो फिलहाल जुलाई चल रहा है और जुलाई माह में आप इसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल देकर जाएगी। उत्पादन की बात करें तो लगभग 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इससे उत्पादन मिलेगा। और अगर आप जुलाई माह में इसकी खेती करेंगे या अगस्त माह में इसकी खेती करेंगे तो लगभग 55 से लेकर 60 दिन में ये आपको पहली तुड़ाई दे देगी और एक अच्छा प्रॉफिट आपको भिंडी की फसल देकर जा सकती है अगर आप जुलाई माह में इसकी खेती करते हैं। दोस्तों बात करें भिंडी की अच्छी वैरायटियों के बारे में तो नंबर 1 पर आप यहां पर नुमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। नंबर 2 पर माहिको की 10 नंबर वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। यह भी काफी अच्छी वैरायटी है, इससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में नंबर 3 पर सिजेंटा की OH 102 वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। तीनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिले उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों भिंडी की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो भाई जो किसान भाई साधारण विधि से इसकी खेती करना चाहें तो इसकी खेती आप साधारण विधि से भी कर सकते हैं, यानी कि जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो वो इसकी खेती जो है फव्वारा विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन भाई जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, क्योंकि लगातार जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं तो सबने ड्रिप ऑलरेडी लगवा रखी होगी, तो जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है तो आप इसकी खेती बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से करेंगे तो आपका उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और
उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। क्योंकि अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो आपको इससे और ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके बीज का खर्चा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े कम होंगे लेकिन उत्पादन आपका कहीं ज़्यादा मिलेगा साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करते हैं उसके मुकाबले। तो बेड बनाकर इसकी खेती करें तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको करनी है। 3-3 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई आपको लगभग 2.5 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई लगभग आपको 1 फीट रखनी है। इस तरह से आपको बेड बनाने हैं। जमीन की तैयारियां किस तरह से करनी है वो हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन जो बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो 3-3 फीट की दूरी पर तो आपको बेड बनाने हैं। और अब बात करें प्लास्टिक मल्च की। काफी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई प्लास्टिक मल्च लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो भाई जो किसान भाई प्लास्टिक मल्च लगा के इसकी खेती करेंगे तो उनको उत्पादन और भी अच्छा मिलेगा, खरपतवार भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे, पानी की रिक्वायरमेंट भी आपकी काफी कम हो जाएगी और उसके बाद में उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। तो प्लास्टिक मल्च आप जरूर लगाएं और होल जो आप निकालें, या तो प्री होल में आप प्लास्टिक मल्च जो आती है वो प्लास्टिक मल्च खरीदें, या फिर ड्रिप इरिगेशन के दोनों तरफ होल निकालें, यानी कि जिगजैग होल निकाल के, और उसके बाद में इसकी सीड शोविंग करें। सीड शोविंग करने के बाद में जब आपके प्लांट की ग्रोथ होगी तब आपको पता चलेगा कि बेड बनाकर अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो कितना अच्छा उत्पादन मिलता है। क्योंकि साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करते हैं उसके मुकाबले में अगर बेड बनाकर प्लास्टिक मल्च लगा के इसकी खेती करेंगे तो आपको अपने प्लांट में एक्स्ट्रा ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इससे आपका उत्पादन काफी ज्यादा मिलेगा आपको। तो बेड बनाकर आप इसकी खेती करें। प्लास्टिक मल्च अगर आप 20 माइक्रोन की लेना चाहें तो 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से बेशक आप काम चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको यह फसल लंबे समय तक चलेगी तो 21 से लेकर 25 माइक्रोन तक की अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो 21 से लेकर 25 माइक्रोन की तो आप इसमें प्लास्टिक मल्च लगाएं, 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और उसके बाद में आप सीड शोविंग करेंगी। दोस्तों भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान और क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए? तो भिंडी की खेती आप उन एरिया में कर सकते हो जहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री के आसपास रहने चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 से लेकर 40 डिग्री के आसपास इसके मैक्सिमम टेम्परेचर होने चाहिए। 37 से लेकर 38 डिग्री तक टेम्परेचर जो है भिंडी की खेती के लिए सर्वोत्तम है। और अगर टेम्परेचर कभी कभार ज्यादा भी चले जाते हैं, वैसे तो आप इसकी खेती जो है 42-43 डिग्री तक भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास होते हैं या इससे ऊपर चले जाते हैं तब आपका उत्पादन जो है वो थोड़ा सा डाउन आ सकता है, क्योंकि फ्लोरिंग आपकी काफी डाउन हो सकती है, फ्रूटिंग उस समय पे ऐसी कंडीशन में डाउन हो सकती है, या आपके प्लांट की ग्रोथ भी ऐसी कंडीशन में कम हो सकती है। तो इसकी खेती के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ टेम्परेचर जो है वो है 38-39 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर रहेंगे, 37-38-39 के आसपास, वो क्लाइमेट कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाएगी भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। दोस्तों भिंडी की फसल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो भिंडी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो होती है वो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 6.5 के बीच में हो, ऐसी मिट्टी का आपको सिलेक्शन करना है। बाकी भिंडी की खेती को आप काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, मोटी काली दोमट मिट्टी में भी आप इसकी खेती आराम से कर सकते हो। जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जमीन में पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बारिश के दिनों में तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब उचित जल निकास वाली भूमि का आपको चुनाव करना है। जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है? तो भिंडी की खेती करने के लिए आपको एक कल्टीवेशन मिट्टी पलटने वाले हल से करना है, एक कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर या तोता हल से भी कर सकते हैं, और एक कल्टीवेशन आपको मिट्टी भुरभुरी करने वाले हलों से भी करना चाहिए, यानी कि हैरो या फिर रोटावेटर से आपको कल्टीवेशन करना है। बरसात के दिनों में अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो जमीन की तैयारियों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भिंडी की फसल में फंगस का अटैक सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में इस तरह की बीमारियां काफी ज्यादा भिंडी की फसल में देखी जाती हैं। तो जमीन की तैयारियों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 3 से 4 कल्टीवेशन कम से कम आपको करने हैं। आखिरी कल्टीवेशन के समय मिट्टी आपको एकदम भुरभुरी बना लेनी है। और अब बात करते हैं बेसल डोज और खाद उर्वरकों के बारे में। तो भाई भिंडी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई पकी हुई गोबर की, यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है 1 एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद में बात करें अगर रासायनिक खाद उर्वरकों की, तो रासायनिक खाद उर्वरक आपको बेड बनाते समय बेड के अंदर ही डाल देंगे तो वो भिंडी की फसल के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। 50 केजी यहाँ पर आप सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश यहाँ पे आप काम में ले सकते हैं,
15 से 20 केजी यहाँ पर आप यूरिया काम में ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन में फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साफ पाउडर भी आपको ऐड कर लेना है, या फिर आप बावेस्टिन पाउडर भी काम में ले सकते हैं फंगीसाइड के तौर पे, ताकि भिंडी की फसल में जड़ गलन वगैरह की समस्या आपको देखने को ना मिले। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में बेड बनाते समय इन सभी खाद उर्वरकों को और इस फंगीसाइड को बेड बनाते समय बेड के अंदर डालें। तो दोस्तों मेरे बताए गए तरीके से अगर आप जुलाई और अगस्त माह में भिंडी की खेती करेंगे तो ये आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इसका उत्पादन आपको बताया है 150 से लेकर और 200 क्विंटल तक भिंडी की फसल से उत्पादन लिया जा सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन अगर आप 100 क्विंटल उत्पादन भी इसका लेते हैं और 20 रुपए केजी के तो आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल ही जाएंगे। तो 20 रुपए केजी के मंडी भाव भी पकड़ के चलते हैं और 100 क्विंटल अगर आपका उत्पादन निकलता है तो लगभग 2 लाख रुपए का आपको इसमें उत्पादन मिल जाएगा। 3-4 महीने में ये मतलब इतना आपको उत्पादन मिल सकता है, इतना मुनाफा अगर आपको मिल सकता है तो मैं काफी मानता हूं, काफी अच्छा मुनाफा मानता हूं। और अगर आपने अच्छी मेहनत की, सही तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो 100 से आपको इसका उत्पादन जो है वो 100 क्विंटल से ज्यादा भी मिल सकता है। मतलब सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपका मुनाफा जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। और इसके बाद में अगली जो हमारी फसल है वो है इससे मिलती जुलती फसल। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर आप जुलाई और अगस्त माह में सब्जियों वाला जो गुआर होता है उसकी खेती कर सकते हो। अगर आप जुलाई और अगस्त माह में सब्जियों वाला गुआर की खेती करेंगे तो आपका जो खर्चा होगा खेती का वो भिंडी की खेती से भी कम होगा, क्योंकि भिंडी की खेती के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देकर जाएगी। तो इसमें आपको बेड बनाने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हो। जो तरीका मैंने आपको भिंडी की खेती का बताया है उस तरीके से भी आप इसकी खेती करते हो तो भी आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन गुआर की फसल इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि गुआर की फसल दोस्तों अगर आप मल्च वगैरह लगाते हैं, बेड बना के इसकी खेती करते हैं, इससे नंबर ऑफ प्लांट जो होंगे वो काफी कम हो जाएंगे। और गुआर फली का जो प्लांट होता है वो इतना हैवी भी जो है नहीं हो पाता है और इतने ब्रांचेज भी नहीं निकल पाती है जितनी भिंडी की फसल से निकलती हैं। तो आप इसकी खेती साधारण विधि से करेंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन यह भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देगा। लगभग आपको जो इसका उत्पादन है वो दिवाली के आसपास तक मिलता रहेगा, तो काफी लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता रहेगा और लंबे समय तक मिलेगा और कम समय में उत्पादन मिलना भी शुरू हो जाएगा। लगभग 40 दिन में आपको इससे हार्वेस्टिंग जो है वो तुड़ाई इसकी जो है वो चालू हो जाती है। और खर्चा का मैंने आपको बता दिया काफी कम है इसकी खेती का, उत्पादन आपको अच्छा मिल ही जाएगा। और मंडी भाव की बात करें तो इसके भी आप वैसे तो इसके मंडी भाव कभी कभार 40, 50, 60 रुपए तक इसके भी चले जाते हैं, लेकिन एवरेज मंडी भाव गुआर फली के 30-40 के जो है वो हमेशा बने रहते हैं। लगभग 25 रुपए केजी के भी अगर आप मंडी भाव लेके चलेंगे तब भी गुआर फली से आपको काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप गुआर फली की खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। गुआर की खेती करने से पहले भी आपको सावधानियां जो मैंने आपको भिंडी की खेती के लिए बताई है वही सावधानियां आपको इसकी जमीन की तैयारियों में रखनी है, क्योंकि बरसात के दिनों में अमूमन फंगस की शिकायत तो वैसे तो हर फसलों में होती है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो गुआर भी एक ऐसी फसल है, फंगस की समस्या कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है आपको। तो आप जमीन की तैयारियां काफी अच्छे तरीके से करें, 3-4 बार आप कल्टीवेशन करेंगे तो ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। और मतलब खाद उर्वरक जब आप डालें तो इसमें खाद उर्वरक बेसल डोज के रूप में आप डालें तो लगभग 50 केजी आप यहाँ पे डीएपी काम में ले सकते हैं, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप जरूर ले लीजिएगा और लगभग 15 से 20 केजी आप जो है इसमें यूरिया जरूर ऐड कर लेना। और वो आपको इसमें जो है छिड़काव विधि से ही डालना है, क्योंकि आपको देसी हल से गुआर की बिजाई करानी है। तो छिड़काव विधि से आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले ये सारे खाद उर्वरक डालें और 500 ग्राम साफ पाउडर आप जरूर ऐड कर लें। बरसात के सीजन में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं यानी कि जुलाई और अगस्त माह में इसकी खेती कर रहे हैं, या फिर अगर आप जून में भी इसकी खेती करते हैं तब भी आपको ये डाल लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, अब तक आप वीडियो पे बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।